महाभारत के दो ऐसे योद्धा जिन्हें लेकर आज भी सोशल मीडिया पर डिबेट्स होती रहती है। लोग एक दूसरे से इस बात पे हमेशा लड़ते रहते हैं कि इन दोनों में सबसे ताकतवर कौन था, कौन सही था और कौन गलत था। तो चलो आज इस डिबेट को हम हमेशा के लिए खत्म ही कर देते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण, जिसे लोग अपनी लॉयल्टी एंड सैक्रिफाइसेस के लिए पसंद करते हैं, और दूसरी ओर कुंती पुत्र अर्जुन, जो स्वयं त्रिलोक के स्वामी के प्रिय सखा हो, उन्हें कोई कैसे ही नापसंद कर सकता है। और रही बात पावर बैलेंस की, तो वो तो आगे पता चल ही जाएगा। वेल, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन दोनों में सबसे डेडली वेपन्स किसके पास थे। अर्जुन के पास थे पशुपातास्त्र, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा, जो कि ब्रह्मास्त्र का एक अपग्रेडेड वर्जन है। एंड गेस व्हाट, ये तीनों ही अस्त्र महाभारत को वन शॉट करने के लिए कैपेबल थे। एंड कर्ण के पास थे ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र और वसावी शक्ति अस्त्र, जो कि अर्जुन तक को वन शॉट करने के लिए कैपेबल था। तभी तो कृष्ण ने कर्ण को वसावी शक्ति अस्त्र को घटोत्कच पर इस्तेमाल करने पर मजबूर किया, ताकि अर्जुन को बचाया जा सके। ये तो हो गया ऑफेंसिव कंपैरिजन। देन अब हम बात करते हैं डिफेंसिव कंपैरिजन की। आई नो, ये तो हर कोई जानता होगा कि कर्ण के पास सूर्यदेव के दिए हुए कवच और कुंडल थे, जिन्हें भेद पाना कृष्ण के अलावा किसी के भी बस में नहीं था। और यही एक चीज कर्ण को अनडिफेटेबल वॉरियर बनाती थी। और इसीलिए इंद्रदेव ने ब्राह्मण के रूप में जाकर कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए, और उसने आसानी से दे भी दिए। इसीलिए तो उसे दानवीर कर्ण कहा जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू अर्जुन नाउ। कर्ण के वसावी शक्ति अस्त्र के सिवा पूरे महाभारत में ऐसा कोई अस्त्र था ही नहीं जो अर्जुन को छू भी सके। फॉर एग्जाम्पल, कर्ण जैसे अपने आर्मर के साथ इमॉर्टल था, एग्जैक्ट वैसे ही अर्जुन भी अपने दिव्यास्त्रों और नॉलेज की वजह से इमॉर्टल था। नो डाउट दोनों ही एक दूसरे से ऑफेंसिव और डिफेंसिव में बिल्कुल इक्वल थे, लेकिन इन दोनों में बस एक छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट थी। सूर्यपुत्र कर्ण ने दोस्ती निभाने के लिए अधर्म का साथ दिया। द्रौपदी चीरहरण में अपने प्रिय मित्र दुर्योधन के हर गंदे कर्म में हामी भरी, जो कि बिल्कुल ही गलत था। अगर वो एक निर्बल असहाय स्त्री की रक्षा न कर सके तो वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका मान सम्मान धरती पर पड़े कचरे के समान हो जाता है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अर्जुन ने अपनी धर्म पत्नी के अपमान का बदला लेने के लिए अपने ही हाथों से अपने पूरे कुल का विनाश कर दिया। ओवरऑल कृष्ण नीति के हिसाब से जो भी अधर्म का साथ देगा वो समय के चक्र से कभी बच नहीं पाएगा। भले ही कर्ण ने दुर्योधन का साथ इस वजह से दिया हो कि जब सबने कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, तब दुर्योधन ने अपने स्वार्थ के चलते कर्ण को अपना दोस्त कहा। भले ही उसमें उसका मतलब था, लेकिन कर्ण की लॉयल्टी नेक्स्ट लेवल थी। उसने अपनी जान दुर्योधन के अधर्म और अहंकार के चलते गवा दी। वेल, मेरे हिसाब से तो दोनों ही योद्धा महान थे और दोनों ही अपनी जगहों पे बिल्कुल सही भी थे। सो आखिर में तो मैं यही कहूंगा, गाइज प्लीज डोंट कंपेयर देम, लर्न फ्रॉम देयर क्वालिटीज एंड अप्लाई देम इन योर लाइफ। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड फॉलो मी। राधे राधे।